सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी। 22,000 घोषणाएं की हैं, 22,000 जॉब्स नहीं दे पाए हैं। आपकी प्रतिक्रिया प्रेम शुक्ला। देखिए, प्रियंका वाड्रा जो है वो संभवतः अपने पूर्वजों की, पुरखों की, अपने भाई की, अपनी माता की उनको स्मरण हुआ होगा। गरीबी हटाओ का सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान पंडित नेहरू ने नारा दिया था। कितनों को रोटी कपड़ा और मकान दिया? अभय दुबे जी बड़े रिसर्चर है, रिसर्च करके बता दें नेहरू ने कितने को रोटी कपड़ा और मकान दे दिया था। तो एक झूठे जो है घोषणावीर पंडित नेहरू थे, दूसरी इंदिरा गांधी थी। गरीबी हटाओ की घोषणा 1971 में की और 2014 तक गरीबी हटी नहीं, तो घोषणावीर थी। श्रीमती सोनिया गांधी आई थी, 100 दिन में महंगाई घटा देने वाली थी। 2004 में इनका घोषणा पत्र था। 2004 में 100 दिन क्या 10% एवरेज मुद्रास्फीति की दर थी। तो ये घोषणा वीरों के परिवार से आने वाले लोगों को, जिन शिवराज चौहान जी ने बिजली, सड़क, पानी से मध्य प्रदेश को युक्त किया दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, विनोद अग्निहोत्री जी कांग्रेस को कवर करने वाले बहुत पुराने पत्रकार हैं। दिग्विजय सिंह का बयान था कोई बिजली, सड़क, पानी चुनाव जीतता है क्या? चुनाव तो जातियों के आधार पर जीता जाता है। 2003 का ये श्रीमान दिग्विजय सिंह का बयान हुआ करता था। और श्रीमान दिग्विजय सिंह के जो जिस तरह से मध्य प्रदेश की दुर्गति थी, उस दुर्गति से मध्य प्रदेश को उबार कर उसको जो है एग्रीकल्चर में एवरेज 20% ग्रोथ रेट जहाँ हुआ, जहाँ भावांतर जैसी योजनाएं आई, जहाँ सबसे अच्छी सड़कें बनी, जो बिजली में सरप्लस स्टेट हो गया, जहाँ जो है मुफ्त के मकान बने आवास योजना के तहत, जहाँ एलपीजी गैस का, आज गैस कनेक्शन की बात कर रही हैं। जब तक गांधी परिवार खुद सत्ता में था तब तक गैस जो है ब्लैक पे ही मिलती थी साहब। गांधी परिवार के सत्ता में जाने के बाद, मोदी जी के आने के बाद ही 100% कवरेज जो है एलपीजी अच्छा, प्रेम शुक्ला का हुआ इस देश। ओके, प्रेम शुक्ला, पहले जो है प्रियंका गांधी ये भी कहती है ब्लैक करना ही कांग्रेसियों का एक कारोबार था। ओके, प्रियंका गांधी ये भी कहती हैं हमने कर्नाटक में 5 गारंटीज दी थी जनता को और सरकार में आते ही कैबिनेट में उसको पास कर दिया। फिर राजस्थान में कहती हैं हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे वादा किया था हमने लागू कर दी। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में धान की सबसे ज्यादा कीमत वहां किसानों को मिल रही है। हिमाचल में आप देख लीजिए, वहां भी हमने अपने सारे वादे पूरे कर दिए। ये जो 5 गारंटी का दाव कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में खेल रही है, कर्नाटक और हिमाचल के बाद क्या आपके लिए यह चिंता का सबब नहीं है? प्रेम शुक्ला, देखिए कांग्रेस किस तरह से ठगती है ये देश 70-75 वर्षों से जान रहा है। इन्होंने कहा हम जो है सब सस्ता कर देंगे, हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। तो कितने झूठे हैं, कितने मक्कार है, जनता को कैसे ठगते हैं, इसका सीधा उदाहरण है। अभी ये कर्नाटक की आप बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त का, किसी के हाथ में बिजली का बिल नहीं गया, लेकिन प्रति यूनिट बिजली 2.8 रुपए महंगी हो गई। तो ये जो है कहते एक है करते दूसरा है। अब प्रचार के बल पर, झूठ के बल पर कितने दिन काट की हांडी चलेगी भाई? काट की हांडी कितने दिन चढ़ेगी? तो देश की जनता भली बात जानती भी। कर्नाटक में भी अभी 8 महीने, साल भर के बाद सबके समझ में आया कि राजस्थान में कहा था कि हम सबके जो हैं किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। साहब, किसानों के हजारों हजार एकड़ भूमि जो है वो जब्त कर लिया अशोक गहलोत ने साहब। ये राजस्थान का है। कितने लोगों को बेरोजगार भत्ता राजस्थान में दिया भाई? और यही मध्य प्रदेश में कहा था कि हम जैसे ही आएंगे सत्ता में तैसे ही सबके को बेरोजगारी भत्ता, कर्ज माफ। साहब 1.5 साल सत्ता में थे, क्या कर दिया आपने? अभी झूठी एक लिस्ट बनाकर जो है अभय दुबे पेश करेंगे। इनके पास यथार्थ और आंकड़े तो है नहीं। अभय दुबे आपकी बारी है। प्रियंका वाड्रा से लेके अभय दुबे तक झूठ पुराण पढ़ने के अलावा क्या है? अभय दुबे बोलिए।